किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में पत्तियां पीली पड़ के सूख क्यों जाती है। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी किसान भाई लहसुन की फसल की खेती करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ आपको हम इतनी अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। आपने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं होगी किसी दूसरी वीडियो में। तो किसान भाइयों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए तथा इस वीडियो में हम फसल से जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे जो आपके लिए जीवन में बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो किसान भाइयों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। तो किसान भाइयों अगर जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास ही एक घंटे के आइकन को भी ऑल कर दीजिए, जिससे कि हम फसल से जुड़ी जो भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी। आप उसे जीवन में उतार सकोगे और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हो। तो किसान भाइयों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए तथा उन्हें भी कुछ अहम जानकारियाँ प्राप्त हो। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि लहसुन में हम अब किसान भाई आप तो जानते ही हैं कि लहसुन की फसल में हमें मुख्य पोषक तत्वों को समय समय पर डालना मतलब फसल को मुख्य पोषक तत्वों की समय समय पर ज़रूरत होती है। बहुत सारे किसान भाई इस पोषक तत्वों की पूर्ति फसल को कर भी देते हैं और बहुत सारे किसान भाई मुख्य पोषक तत्वों को समय पर फसल को उत्पन्न नहीं करा पाते हैं, जिससे कि उनका उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। पर बहुत सारे किसान भाई इस मुख्य समस्याओं को पूरा भी कर लेते हैं। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं कि पत्तियां पीली पड़कर सूख क्यों जाती है। किसान भाई आप तो जानते हैं कि बार बार उसी खेत में क्या लहसुन की फसल की खेती करने से क्या उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलता है, अर्थात उसमें पीली पत्तियां भी हो जाती है तथा अनेक वायरस देखने को मिल जाते हैं। तो किसान भाई हर एक फसल जो अगर आपने पिछले साल वहीं खेत में ऐसी प्रकार की फसल बोई है तो वहाँ पर अच्छा उत्पादन देखने को आपको नहीं मिल सकता है। तो किसान भाइयों एक कारण तो यह हो गया है कि बार बार उसी खेत में इस बीज का उत्पादन करने से हमें डबल उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा कारण यह है कि अब जब आप पहली बार निराई डुराई करते हो, अर्थात जब आप पहली बार खेत में निराई डुराई करके और आप उस समय अगर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आप उसमें क्या पहली डुराई समय आपको क्या उसको नाइट्रोजन की पूर्ति होना अति आवश्यक है। अगर आप नाइट्रोजन की कमी के कारण अगर उसमें भी पीलियाँ पत्ती हो जाती है, इसके लिए आप क्या यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप क्या फर्स्ट की निराई डुराई करते हो तब आपको उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि यूरिया खाद में क्या है 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया खाद ही एक होता है जो क्या पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति करवा सकता है। इसलिए आप समय समय पर आप इस यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करके अपनी क्या फसल की उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हो। किसान भाई अब हम तीसरी बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। किसान भाई अब हम बात करते हैं तीसरा कारण क्या होता है। जब आपकी फसल में थ्रिप्स की समस्या आ जाती है तब आपको पीलापन देखने को मिल सकता है, अर्थात पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है। तब आपको तीसरा कारण आपको देखने को मिल सकता है, अर्थात थ्रिप्स क्या करता है। यह क्या मतलब उस पत्तियों के बीच में पत्तियों के जब गुठाने निकलती है वहाँ पे थ्रिप्स का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है। आप पौधे को वहाँ पे थोड़ा सा तोड़ के आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ सफ़ेद प्रकार के कुछ कीट वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। ये थ्रिप्स का प्रकोप होता है जिससे कि पत्तियाँ मतलब सूखने का प्रकोप ले लेती है, अर्थात आपको उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलता है। और कई बार किसान भाई सोचते हैं कि यह पत्तियां इतनी चल क्यों नहीं रही है। हमने तो इसको वक्त व समय समय पर हमने विभिन्न प्रकार के खाद का प्रयोग किया है तो यह चल क्यों नहीं रहे। तो इसमें कुछ बार थ्रिप्स का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए हमें समय समय पर कुछ अहम भूमिका ध्यान रखना होता है। किसान भाइयों थ्रिप्स के लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको देख के भी
थ्रिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम इसी वीडियो में आपके लिए कुछ और जानकारी बता दें, जिससे कि आप कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आप उसकी सलाह लेके आप उसका स्प्रे कर सकते हो, अर्थात आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो आप थ्रिप्स के लिए सिजेंटा कंपनी की एलिका का प्रयोग करके आप थ्रिप्स पर नियंत्रण कर सकते हो और तथा पीलेपन को दूर कर सकते हो, जिससे कि पत्तियाँ पीली पड़कर सूखेगी नहीं। अर्थात अब हमारे पास 3 कारण तो हो गए। अब किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि चौथा कारण क्या है किसान भाई। चौथा कारण है किसान भाइयों कि अगर आपकी फसल में जब जड़ों के पास उसमें कुछ फंगिसाइड अर्थात कुछ कीट वगैरह का प्रकोप हो जाता है, तब आपकी फसल में पीलापन देखने की समस्या आ जाती है। अर्थात हमें कुछ विभिन्न प्रकार की दवाइयों का स्प्रे करके हम उन कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के किसी पास वाले क्षेत्र के किसी कृषि वैज्ञानिकों से आप सलाह लेके उसमें कुछ स्प्रे करके आप अपनी फसल में नियंत्रण कर सकते हो कीटों के प्रयोग से, जिससे कि आपकी फसल में बढ़वार भी अधिक होगी तथा उत्पादन भी आपको दूसरे किसान भाइयों से अधिक देखने को मिलेगा तथा आपके प्रति बीघा से आपको 45 या 40 क्विंटल आपको उत्पादन देखने को मिल सकता है। और तथा अगर आप यूरिया खाद का अगर बार बार इस्तेमाल करते हो, तब भी आपको कुछ इतना फसल में बढ़वार देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम इसमें ह्यूमिक एसिड या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करके भी आप उत्पादन को बढ़ा सकते हो। इससे क्या होता है, आपको तो पता है किसान भाइयों, लहसुन की फसल एक कंद वर्गीय फसल है। अगर आप ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हो तो उस पौधे में क्या होगा, उसके बीज अर्थात उसका फल होता है जो उसका क्या वजन भी ज़्यादा रहेगा, अर्थात उसका साइज भी थोड़ा घना बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको लगेगा किसान भाइयों कि हमारा इस साल का उपज उत्पादन ज़्यादा हो गया है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह कारण आपको अच्छे लगे हुए होंगे। तो किसान भाई, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए तथा अभी तक हमने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।